आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम अवार्ड किस तरह से तैयार किए जाते हैं इस बारे में बताने वाला हूँ। मेरे साथ ये मेरे दो साथी जुड़े हुए हैं और इनको मैं समझाने का प्रयास करूँगा कि किस तरह से हम भूमिका अवार्ड तैयार करते हैं। आज हम ये 3 गांव का डिस्कस करेंगे कि इसकी हमारे पास जमाबंदी और इंतकाल वगैरह ये रिकॉर्ड आया है और इसके हम चेक करेंगे। उससे पहले दोस्तों, ये मूवी है और इसको हम एक्वायर कर रहे हैं। इनके नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। तो भाई देख, सबसे पहले तो हम समझ में आया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैपिटल स्मॉल 3 ये होता है, स्मॉल 3 ये होता है, समझ, स्मॉल 3 ये होता है। ठीक है, स्मॉल 3 में क्या होता है, देखिए दोस्तों, ये स्मॉल 3 है, 1 जून 2021 को प्रकाशित हुआ है और इसमें ये गांव के नाम आ जाते हैं। ठीक है, इसमें ना गांव के नाम आ जाते हैं कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कि क्रम संख्या क्या है और इसका जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो कौन होगा, और भूमि का विवरण मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है के, और जिले का नाम आ जाएगा सोनीपत, और तालुक का नाम, तहसील का नाम राई, और गांव के नाम, जो भी गांव के नाम होंगे वो इसमें आ जाएंगे और ये गजट में प्रकाशित होगा, लेकिन ये न्यूज़पेपर में पब्लिश नहीं होता। ठीक है, फिर इसके बाद आता है दोस्तों कैपिटल 3A। दूसरा जो है ये आता है कैपिटल 3A। कैपिटल 3A कैसा होता है, ये होता है कैपिटल 3A इस तरह का। ये भारत के राजपत्र में पब्लिश होता है। इसमें एरिया आ जाता है और किला नंबर आ जाते हैं और एरिया आ जाता है। ठीक है, और टाइप ऑफ लैंड आ जाता है। इसके 21 दिन के बाद में 3C धारा 3C का टाइम होता है। अगर इसको न्यूज़पेपर में पब्लिश करेंगे, ये गजट में पब्लिश होगा, उसके बाद में हम इसको क्या करेंगे, न्यूज़पेपर में पब्लिश करेंगे। इस तरह से न्यूज़पेपर में पब्लिश होता है। ठीक है, लोकल न्यूज़पेपर में ये पब्लिश होगा। ठीक है, लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश होने के 21 दिन के अंदर आप, अगर आपका कोई ऐतराज़ है तो आप अपना ऐतराज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों न्यूज़पेपर में ये पब्लिश होगा। अगर आपका कोई ऐतराज़ है तो आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास में जाके ऐतराज़ दायर कर सकते हो। और यहाँ पर लिखा भी है, कोई भी व्यक्ति जो उक्त हितबद्ध है उक्त अधिनियम की धारा 3 गए मतलब 3C के अधीन किसी को कोई भी ऐतराज़ है तो 21 दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा कैपिटल 3A और 3C की धारा इसमें कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद आता है दोस्तों 3D, जो धारा 3D है। 3D में सेम 3A की तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ये जो नाम है मालिकों के नाम, ये मलकियत इसमें आ जाती है। ठीक है, और इसके पब्लिश होने के बाद में फिर आता हमारा 3G, जो हम आज तैयार करेंगे। क्या आता है, 3G। ठीक है, 3G में क्या होता है दोस्तों, पहले तो डिमांड बनती है इसकी जो डिमांड है कि भाई 50% छाट, जो मैंने आपको पहले बताया है कि 50% पिछले 3 सालों की छाट निकाली जाती है, और मैक्सिमम जो रेट होता है कलेक्टर रेट या फिर छाट, जो भी मार्केट रेट या फिर कलेक्टर रेट जो मैक्सिमम होता है, उसके हिसाब से डिमांड रेडी होती है। उसकी वीडियो भी मैंने अलग से बना के आप उस वीडियो को देख सकते हो। और फिर उसके बाद क्या होता है, अवार्ड तैयार होता है। ये फिर तैयार होती है, किस किले में हमने कितनी ज़मीन ली है, कितनी ज़मीन बाहर छोड़ी है, टोटल रकबा उसका क्या था, इस तरह से रिकॉर्ड तैयार होता है। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद अवार्ड तैयार होता है। अवार्ड तैयार होने के लिए अपने को क्या चाहिए, अपने पास होना चाहिए, ये हो गया 6 नंबर। 6 नंबर में हमारे पास एक तो होनी चाहिए जमाबंदी, और ये हो गया A। और दूसरा होना चाहिए जमाबंदी के अंदर जो इंतकाल है वो होना चाहिए इंतकाल। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जमाबंदी आ गई है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई है, जमाबंदी। ठीक है, और इस जमाबंदी में देखो, जो ये साइड में यहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ पर जो लिखे हुए हैं ना, ये इंतकाल लिखे हुए हैं। ठीक है, अभी जमाबंदी की मिल्कियत तो आ गई है, जमाबंदी की मिल्कियत आ गई नहीं है। ठीक है, और जो इंतकाल है, जो इंतकाल यहाँ पर आ गया, जैसे इस केवट में, ये केवट नंबर है 193, कितनी है 193,
और खाता नंबर है इसका, ये बटा जाएगा 219, 193 बटा 219 केवट खाता। अब ये 153 जो नीचे लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? पहले की जमाबंदी है, ये पुरानी जमाबंदी है, मतलब ये 2019-20 की जमाबंदी है। तो इससे 5 साल पुरानी, मतलब 2014-15 में जो जमाबंदी बनी होगी उसका केवट नंबर 153 है। इससे हम पिछली जमाबंदी चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में? जी सर। ये जो 153 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 2014-15 में जो जमाबंदी बनी होगी, 2019-20 की जमाबंदी है, 2014-15 में जो जमाबंदी बनी होगी उसका केवट नंबर 153 है। पुरानी केवट 153 है, नई केवट 193 है। ठीक है, और हम लिखते हैं 193 बटा 219, ये केवट नंबर है और ये खाता नंबर है। ठीक है, तो इसमें हम इंतकाल लिख लेंगे। इंतकाल कितना है? 3264। ठीक है, इस तरह से हम सभी के जो जमाबंदी हमारे पास आ गई हैं, ठीक है, उन सब का देखेंगे कि इस जमाबंदी में कितने कितने हमारे पास इंतकाल है। ये विरासत का इंतकाल है। ठीक है, ये है 3212। ठीक है, ये विरासत का है, विरासत का इंतकाल। ठीक है, किस इंतकाल का क्या मतलब होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अब इसमें जो है, इस केस में ये इंतकाल थे। अब यहाँ पर देखोगे आप, तो यहाँ पर जो भी हवाला मिलेगा ना इंतकाल का, वो यहाँ पर मिलेगा। जो भी हवाला होगा, किसी ने कर्जा ले रखा है, कुछ ले रखा है, तो सारी रपट या फिर जो भी दर्ज होगी वो यहाँ पर होगी। हमने इसी के बेस पे ये इसको चेक कराना है। ठीक है, इसके हिसाब से तैयार होगा सारा। ठीक है, तो ये हरियाणा सरकार आ गई, और हरियाणा सरकार में तो कोई मिलेगा नहीं। ठीक है, हरियाणा सरकार तो किसी को जमीन बेचेगी नहीं। तो इस तरह से ये है। तो अब क्या हुआ दोस्तों, इसमें जो ये इंतकाल हमने लिखे हैं, अब इन इंतकालों को ये देखा जाता है कि इसमें लाल रंग से इंतकाल कौन से है। इसमें लाल रंग से इंतकाल कोई है लिखा हुआ कहीं लाल? ठीक है, ये 3264 इंतकाल है, और 3264 इंतकाल अपने उससे लागू नहीं होता। लागू इसलिए नहीं होता क्योंकि ये काले में है, लाल में नहीं है। अब मैं दिखाता हूँ दूसरे किसी गाँव में जहाँ पर लाल में इंतकाल होगा। दूसरे इंतकाल का मैं आपको हवाला दूँगा। ये फार्म है, किस तरह से तैयार होते हैं। ठीक है, अवार्ड स्टेटमेंट कैसे तैयार होती है। तो इसमें देखो ये रहा, ये देखो दोस्तों, ये रहा, ये लाल का इंतकाल है, ये ना 2587, इसका अमल आएगा। ये केवट नंबर कितनी है, ये लागू नहीं होंगे। ठीक है, लागू क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उनका अमल उसमें आ गया है, उसमें जो भी खरीद फरोख्त थी उसका चढ़ चुका है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इसमें है इंतकाल नंबर 2887, 2887, 2587 है इंतकाल नंबर 2587। ठीक है, अब 2587 विरासत का है। विरासत का मतलब क्या होता है? विरासत का मतलब होता है, जैसे मान लो किसी का फादर था या फिर दादा था, दादा एक्सपायर हो गया, ठीक है, तो उसके फादर के नाम जमीन आ गई। फिर मान लो फादर भी कुछ दिनों बाद एक्सपायर हो जाता है, तो पिताजी से बच्चे के नाम, बच्चे से उसके बच्चे के नाम, इस तरह से जो जमीन आती है उसको विरासत बोलते हैं। जैसे बच्चों के नाम आ जाती है, फिर उसकी वाइफ के नाम चली जाती है, तो विरासत का इंतकाल हो जाता है। तो अब मैं आज इसका बताऊंगा 2587 जो विरासत का इंतकाल है, इसमें इसका अमल किस तरह से आया, किस तरह से आएगा। तो इसमें हमने ये देखना होता है, ये देखो 2403 है ये इंतकाल नंबर, तो इसी तरह से 2587 इंतकाल मिलेगा इसमें। 2587 है, देखो 2587 है ना ये। ठीक है, तो 2587 में क्या है, 2587 की केवट कितनी है, 116। ठीक है, तो हम अब यहाँ से देखेंगे जो इसकी केवट है वो है 116। ठीक है, नीचे भी है लेकिन 14 केवट है। तो इसमें क्या हुआ कि पेंसिल, इसमें क्या हुआ कि जो ये इंतकाल है ना 2587, ये श्रीमती सुखबीरो विधवा, श्रीमती सुखबीरो विधवा है, ये श्रीमती सुखबीरो विधवा है। ठीक है, इसमें नाम मिलेगा श्रीमती सुखबीरो विधवा। ठीक है, अब ये जो श्रीमती सुखबीरो विधवा जो आई है वो इन इंतकालों के तहत आई है, 2568,
2567, 2518, ठीक है। तो इसका भी अमल यहाँ पर आ गया है। तो अब श्रीमती सुखवीरो विधवा यहाँ मिलेगी। ये देखो, ये ना श्रीमती सुखवीरो विधवा, ठीक है। और ये देखो, ये श्रीमती सुखवीरो विधवा है ना, ये क्या करेगी, विरासत करेगी। कितने हिस्से की मालिक थी ये? 2/45 भाग की, ठीक है। 2/45 भाग की मालिकिन थी। तो इसमें विरासत कितना करा? विरासत तो ऐसे पूरे का होता है, क्योंकि मर गई तो फिर वो तो जमीन कहीं ना कहीं इधर उधर जाएगी, ठीक है। तो श्रीमती सुखवीरो, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये है 2/45 भाग की, और यहाँ पर भी देखो ये है 2/45 भाग की, 2/45 भाग की हिस्सेदार है, ठीक है। तो इसने किसको दे दी अपनी जमीन? इसने दे दी जयपाल पुत्र धर्मपाल पुत्र हेतराम, ठीक है। इसने अपनी जमीन दी है, इस इंतकाल ने अपनी जमीन दे दी जयपाल पुत्र धर्मपाल को। कितना दे दिया? 2/45, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर इसकी जगह मलकियत आ जाएगी धर्मपाल, जयपाल सनो धर्मपाल, कितना? 2/45, ठीक है। अब ये जो पूरी केवट थी, इसमें जो मलकियत है, इसमें अगर मान लो पहले से जयपाल है, इसमें अगर मान लो पहले से जयपाल है, तो जयपाल के उसमें हिस्सा में ये जुड़ जाएगा, ठीक है। अगर जयपाल इसमें नहीं है, जयपाल पुत्र धर्मपाल अगर इसमें नहीं है, ये देखो यार, जयपाल पुत्र, ठीक है, धर्मपाल है ना ये, तो जयपाल 1/30 भाग का हिस्सेदार पहले था, ठीक है। तो इसी के इसमें ये हिस्सा जुड़ जाएगा 2/45 भाग, ठीक है। इसमें इसका हिस्सा जुड़ेगा। हिस्सा जुड़ेगा कैसे? हिस्सा कैसे जुड़ेगा? हिस्सा ऐसे जुड़ेगा, देखो मैं इसमें बताता हूँ। ये देखो, ये जो हिस्सा है ये है 1/30 भाग प्लस में 2/45 भाग, ठीक है। तो अब मेरे को इनका दोनों का कॉमन पकड़ना है। तो 45 दूनी 90 होता है, और 30 तियां 90 होता है, ठीक है। तो 30 तियां 90 हो गया, तो ये 3 आ गया, 30 तियां 90, 3 यहाँ 3 आ जाएगा, 3 एकम 3, ठीक है। प्लस में 45 दूनी 90, 2 दूनी 4, समझिए 4 ही हो गया। तो ये कितना आ गया? 7/90 भाग। ये आपस में कट नहीं सकते। तो अब जो जयपाल का हिस्सा है, जयपाल का हिस्सा कितना आ जाएगा? 7/90 भाग, ठीक है। अब इस केवट में कोई और इंतकाल है नहीं, इस केवट में कोई और इंतकाल है नहीं, तो जो इसकी मलकियत है वो एज इट इज आ जाएगी, एज इट इज ये मलकियत जो है बाकी एज इट इज आ जाएगी हमारी, और इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बात क्लियर है? ठीक है। अब इसी का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अब इसमें क्या होगा। अब हमने तैयार कर लिया, ठीक है, ये हमने डाटा तैयार कर लिया कि भाई ये इस तरह से केवट है, और जैसे इसमें ऊपर वाले में कोई भी म्यूटेशन दर्ज नहीं है, तो एज इट इज आज के दिन नथ धर्मशाला के नाम जमीन है, तो इसी को जो मिलकियत है मथुरादास पुत्र अमीलाल, तो इसी को ये पैसे मिलेंगे, ठीक है। कोई और इसमें सीधा है नहीं। तो अब क्या है, अब इसका तैयार होगा अवार्ड स्टेटमेंट, ठीक है। अवार्ड स्टेटमेंट तैयार होती है, और फिर उसके बाद सीसी फॉर्म तैयार होते हैं। अवार्ड स्टेटमेंट में क्या होगा, अवार्ड स्टेटमेंट में ये जो मलकियत है, ठीक है, यहाँ पर शुमार नंबर कितना हो गया? 1 सीरियल नंबर, ठीक है। और खेवट नंबर कितनी होगी? 116, ठीक है, बटा कितना हो गया? खाता नंबर 173, ठीक है। तो ये जो नाम है संतलाल पुत्र चेतराम,
ठीक है। ETC 1/5 भाग। ETC तो नहीं है यहाँ, ये केवल इतना ही नाम लिखा हुआ है। फिर इसके बाद मतलब इसी तरह से और आ जाएंगे ETC, मतलब सारे नाम आप इस तरह से लिख लोगे इसमें, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, खसरा नंबर। अब इसमें खसरा नंबर हमारा कौन सा इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब इसमें अपने को चाहिएगा नोटिफिकेशन। जो नोटिफिकेशन है, ये जो नोटिफिकेशन हमारा 3D, हम 3D नोटिफिकेशन उठा लेंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हम अपना, क्योंकि 3A हुआ फिर उसके बाद 3D हुआ, तो 3A से 3D में तो हो सकता है कुछ चेंजिंग आ गई हो, कुछ एरिया की चेंजिंग आ गई हो, कुछ उसमें बदलाव आ गया हो। तो अब ये हमारा गांव है बड़ मलिक, बड़ खालसा, ये बड़ मलिक, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इससे पहले इस वर्ड स्टेटमेंट को बनाने से पहले क्या करेंगे, सभी को हम देख लेंगे कौन कौन से हमारे इसमें किलो नंबर आ रहे हैं। जैसे इसमें देखो एक 101 नंबर है, 5 मुश्किल इसमें है नहीं गई, 5 का 20 है, 5 का 20 कहीं आ रहा है, 5 का 20/1 है, लेकिन 20/2 है ये, तो 20/2 हम नहीं ले रहे, ठीक है। और इसमें नंबर है 54, तो 54 नंबर है ना, तो हम इसको टिक कर देंगे कि भाई 54 नंबर मेरा आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से मेरा 53 नंबर आ रहा है, ठीक है, और ये 52 नंबर आ रहा है। जो से नंबर मेरे आ रहे हैं, इसी तरह से मैं सभी को यहाँ से टैली कर लूँगा कौन कौन से में आ रहे हैं। 3 मुश्किल का मेरे पास 8 और 13 है, 8 नंबर कोई है नहीं और 13 भी नहीं है, और 5 मुश्किल का 11 और 12 है, 5 मुश्किल का 11/2 है मेरे पास, 11/2 भी है और 12/2 है। तो इस तरह से हम जो भी नंबर आएंगे उसको हम लिख लेंगे, इसको यहाँ टिक कर देंगे, ठीक है, ताकि हमें आसानी रहे। तो अब क्या है, ये मैंने नाम लिख दिया यहाँ, ठीक है। और इसकी हमारी फील्ड बुक भी तैयार होनी चाहिए, ये वर्ड स्टेटमेंट बनाने से पहले, कि कितनी हम जमीन के डायमेंशन किस अनुसार हम ले रहे हैं, ठीक है। फील्ड बुक पहले तैयार होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, खसरा नंबर। अब इसमें इस केवट में खसरा नंबर मेरे 2 हैं, 52 का और 53, ठीक है। इसमें तो 12 मिनट लेगा है, इसमें एक कलम 4 मिनट लेगा है, लेकिन मैं एक्वायर कितना कर रहा हूँ, जो मेरी फील्ड बुक है उसके अनुसार ये जो 3D है, 3D से फालतू नहीं हो सकती फील्ड बुक, ठीक है। जो 3D है वैसे ही फील्ड बुक होनी चाहिए, लेकिन फील्ड बुक में हो सकता है तती में हो गए हूँ, तो हम टुकड़े हो गए हूँ, तो वो टुकड़े हम कर सकते हैं। जैसे ये बड़ मलिक है, कौन सा गाँव है, बड़ मलिक का कौन सा नंबर है, 52, ये नंबर है 52 और 53, इसमें नंबर है 52 और 53, नहीं देखो दोस्तों, 52 नंबर 12 मिनट का था और 12 मिनट ही एक्वायर हो गया, और 53 नंबर 14 का था और 106 मूल्य हमने इसमें एक्वायर करा है। देखो 52 नंबर है 12 मिनट का और 53 नंबर 14 का। तो अब क्या होगा, अब हम 52 में कितना ले रहे हैं, 012, ठीक है, 012 है, और ये किस्म की है इसकी जमीन की, ये गैर मुमकिन धर्मशाला है, तो हम यहाँ लिख देंगे गैर मुमकिन धर्मशाला, ठीक है। और 53 सेम 53 आ जाएगा, 53 एक कनाल 4 मरले, और इसकी जो किस्म है रकबा मई किस्म है ना, किस्म जमीन का किस्म क्या है, गैर मुमकिन धर्मशाला, गैर मुमकिन जैसे है एज इट इज हम लिख देंगे यहाँ धर्मशाला, ठीक है। अब ये देखो जो ज़मीन की कीमत है, ठीक है, जो इसका फैक्टर है, ये सोलिटियम है, ठीक है, ये सब कुछ आएगा यहाँ, ठीक है। अब यहाँ एक की मलकियत हो तो हम तो एक का लिख के इसको ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन इसमें मलकियत कितनी है, बहुत सारी, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें सीरियलिटी बनानी शुरू कर देंगे, ठीक है, हिस्सा लिखना शुरू करेंगे एक एक करके। जैसे एक ये लिखेंगे संत लाल, लाल सनम पुत्र चेतराम, ठीक है। ये कितने हिस्से का मालिक है, 1/5 भाग का। फिर इसी तरह से दूसरा जो भी आएगा, सीरियल नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। फिर आ जाएगा चांदराम पुत्र फलाना, ठीक है, 1/5 भाग, ठीक है। ये मान लो कहीं पर अपने 4 भाइयों का इकट्ठा हिस्सा आ गया, होता है ना, 4 भाइयों का इकट्ठा हिस्सा आ गया,
ठीक है, जैसे देखो ये धर्मपाल पुत्र वह श्रीमती नीलम विधवा वह निखिल पुत्र वेदपाल, 3 जने आ गए ना ये, एक तो धर्मपाल आ गया, फिर नीलम उसकी माँ आ गई, फिर निखिल उसका फिर पुत्र आ गया, 2 लड़के और एक माँ, तीनों का नाम। अभी इसमें हिस्सा कितना है, 1/45 भाग। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में इसके टुकड़े होंगे 3, 1/45 भाग है ना, क्या है 1/45 भाग। तो हम इसको गुणा में 3 कर देंगे, ठीक है, तो 45 गुणा में 3 हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम इसको ये कर सकते हैं 45 गुणा में 3 90 और 135 हो गया ना, 135 हो गया ना। तो एक का हिस्सा कितना आ गया 135, दूसरे का हिस्सा कितना आ गया 135, तीसरे का हिस्सा कितना आ गया 135, समझ गए। अब देखो अगर इन तीनों को जोड़ दूं मैं तो 3/135 हो गया ना, तीनों को जोड़ूंगा तो 3/135 हो गया। अब मैं इसको काट दूंगा तो 1/45 आ जाएगा इसको जोड़ के, तो इस तरह से टैली भी हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ देखनी हमने कि ये 3 जने थे तो तीनों का हमने इससे गुणा कर दिया और 1/35 हमने तीनों को दे दिया। तो अभी तीनों का इस तरह से देंगे हम, इसको एक सीरियल नंबर दे देना आगे का। और इसके बाद क्या आ गया धर्मपाल, ये आ गया धर्मपाल पुत्र क्या है, धर्मपाल पुत्र वेदपाल, ठीक है। कितना आ गया 1/135 भाग, ठीक है। फिर 4 नंबर आ जाएगा। इसी तरह से आ जाएगा श्रीमती नीलम विधवा, ठीक है, फलानी, और इसका आ जाएगा 1/35 भाग, ठीक है। इसके बाद फिर चौथा ही आ जाएगा, 5वां ही आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह निखिल आ जाएगा। तो इस तरह से हमने मतलब ये केवट इस तरह से दिखाना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये केवट हमने दिखा दी, उसके बाद इनका सबका हिस्सा आपस में टकराना चाहिए, ठीक है। अभी हिस्सा लिख दिया ना, तो हमारे पास एक अमाउंट है लमसम अमाउंट, मतलब पूरी केवट की जो इसका एरिया बना है, इसका एरिया टोटल कितना बना है, जो डीआरओ ने पहले अवार्ड काला ने जो अवार्ड डिसाइड करा है 12/8/16 और 1 कनाल 16 मूल्य इसका रकबा बनता है जो हम एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। मान लो इसका 5 करोड़ के हिसाब से डीआरओ ने अवार्ड सुना है, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके हमारे पास एरिया बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगी कि कितनी इसकी अमाउंट बने, ठीक है, क्योंकि हर एक गाँव का अलग अलग है। तो अब इसके साथ क्या है, इसी के आगे हम इसकी अमाउंट लिख देंगे, जो अमाउंट है वो अमाउंट लिख देंगे कि भाई इतने पैसे इसके अमाउंट के बनते हैं, ठीक है। इसी के आगे इसकी कैलकुलेशन बन के वो कैलकुलेशन तैयार हो जाएगी, ठीक है। और ये कैलकुलेशन तैयार होगी और यहाँ पर लास्ट में हमारा फाइनल फिगर आ गया कि भाई संत राम को हमको ब्याज समेत कितने पैसे देने हैं, 10 लाख रुपए, ठीक है। तो उसके बाद फिर अगला फॉर्म आता है सीसी फॉर्म, क्या आता है सीसी फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर मैंने गांव के नाम और ये लिखे नहीं है, आप करने से पहले आपको ये लिखना है। इसमें अगर किसी का लोन होगा तो वो भी दिखाना पड़ेगा। हाँ, अगर किसी का लोन है तो मान लो किसी का इसमें लोन है, इंतकालों का आपने देख लिया, किसी का 8 रहन है, लोन को बोलते हैं 8 रहन, ठीक है। तो उसका यहाँ दिखाना पड़ेगा। देखो किसी का कोर्ट केस चल रहा है तो उसका भी हवाला यहाँ पर है रेड पेन से, ये रेड पेन से हवाला नहीं है, लेकिन अगर यहाँ लिख रखा है इस तरह से लाल आरंभ लाल समाप्त लाल से लिख रखा है तो उसका हवाला भी यहाँ पर देना है, ठीक है। और इंतकाल का हवाला भी यहाँ देना है, ठीक है, कि ये जो इंतकाल है वो किस 25/87 विरासत का इंतकाल का हवाला देके हमने ये लिखा है, उसका हवाला भी यहाँ आएगा, ठीक है। जैसे जैसे करोगे तो ये समझ में आ जाएगा। इसमें जैसे ये कौन सा गाँव है मलिक, तो इसमें 8 रहन कोई है नहीं। अगर 8 रहन होगा, कोई कर्जा कोई लोन ना ले रखा होगा किसान क्रेडिट कार्ड से, अगर किसी से भी लोन ले रखा होगा तो वो लोन यहाँ पर शो करना पड़ेगा। पेमेंट उसकी जब होगी जब वो पहले पेमेंट बैंक का चुकाएगा और फिर उसके बाद फिर डीआरओ की तरफ से पेमेंट होगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पर रह जाएगा लिखने से तो फिर बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि जो पेमेंट करेगा वो यहाँ पर हवाला देके करेगा कि हवाला यहाँ पर है कि नहीं। इसके बाद ये सीसी फॉर्म आ जाता है। सीसी फॉर्म हमारा ये डिटेल हमारे पास आ गई।
अब इस चीज़ की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। हमारे पास ये है तो CC फार्म में केवल ये आएगा कि जो इसका सीरियल नंबर है, ये सुमार नंबर है, ठीक है। सुमार नंबर हमारा 1 है तो एक ही चलता रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम पकड़ने में हमें आसानी रहेगी, ठीक है। ये प्राम सुमार नंबर यहाँ लिख सकते हैं, सीरियल नंबर यहाँ से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस सुमार नंबर से हमें पकड़ने में आसानी रहेगी कि भाई सुमार नंबर होता है। और केवट नंबर 116/173, ठीक है। बेनिफिशियरी का नाम संतलाल पुत्र चेतराम, ठीक है। यहाँ लिखेंगे संतराम सनम चेतराम, ठीक है, चेतराम, ठीक है। इसकी फिर जो है अमाउंट हमारे पास यहाँ फाइनल अमाउंट आई वो यहाँ फाइनल अमाउंट, ठीक है। उसका फिर अकाउंट नंबर एंड लैंड ओनर RTGS कोड, ठीक है, वो अपना लेके आएगा। यहाँ उसके साइन होंगे, आइडेंटिफाइड होगा और स्टैम्प लगेगी और फिर DRS ऑफिस पे साइन होंगे और फिर उसकी ये पेमेंट हो जाएगी। ये इसका इशू है, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछो अभी, कोई डाउट? तेरे को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? अच्छा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट्स पे पूछ सकते हो और हम बताने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए।